सो आइडली अगर आप लोगों को फ्लावर ऑफ वैली जाना है या फिर अगर आप लोगों को हेमकुंड साहब भी अगर जाना है तो जोशीमठ से आप कोशिश करना कि दिन के दिन आप पहुंच जाएं गोविंद घाट। गोविंद घाट यहाँ से लगभग है 20 किलोमीटर विच इज़ रियली गोना टेक अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर। तो 50 रुपीज़ वी हैव टू पे फॉर द गोविंद घाट। और वहाँ से फिर हमारे को 4 किलोमीटर तक की आगे की और गाड़ी मिलेगी। उसके बाद हमारा जो ट्रैक है वो 10 किलोमीटर का घांगरिया तक का फिर वो शुरू होगा। सुबरहाल पीछे खूबसूरत सुबह है, नज़ारा बड़ा प्यारा है, पहाड़ों के ऊपर बादल ही बादल हैं। ऐसा लगता है वाकई में साक्षात रूप से स्वर्ग में इस समय देख रहा हूँ। पहुँच गए गोविंद घाट। 20 किलोमीटर था वहाँ से, 50 रुपये लगे एक जने के। आई डोंट नो कि कभी आपने ये महसूस किया या नहीं किया, चेहरे पर एक अलग ही खुशी आ जाती है और आंखों को एक अलग ही सुकून सा मिलता है इन पहाड़ों को देखकर। हेलीपैड है ऊपर, यहाँ पे हेलीकॉप्टर गया बिल्कुल अभी अभी हमारे सामने। लेकिन वो केदारनाथ में आई थी, यहाँ थोड़ा आई होगी। याद होगा आप लोगों को 2013 में पूरा हाहाकार मचा था केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में। तो जिस जगह पे अभी हम इस समय चल रहे हैं तो उस जगह पर भी सारा का सारा पानी है। वो कार के पार सारा का सारा पानी था। वो कार की हालत देखी आपने, और मेरे ख्याल से वो और इससे भी ऊपर तक तो देखो सारे के सारे जो पहाड़ हैं पूरे के पूरे वो खुदे हुए लग रहे हैं। अरे यहाँ तक होगा क्या? अरे नहीं यार, यहाँ तक होगा, ये वाला एरिया होगा, लेकिन लग तो हालत ऐसी ही रही है। ये तो कटा होगा, पहाड़ कट गया होगा ना, पानी आया होगा। हाँ फिर भी यार जहाँ तक हम चल रहे हैं इतना भी बहुत है। तो ये पूरा यहाँ तक पानी था। अब देखो वैसे तो यहाँ से जो वाटर का लेवल है वो बहुत दूर है, वहाँ वो, और जहाँ मैं चल रहा हूँ इस समय वो इससे काफ़ी दूर है। सो हेमकुंड जाने वाले कुछ लोग जोशीमठ ना रुक करके गोविंद घाट गुरुद्वारे में भी रात बिताते हैं और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर चढ़ाई शुरू करते हैं। तो आपके लिए यहाँ रुकना भी एक ऑप्शन हो सकता है। हैं? कर लीजिए, ऊपर ले जाने लगे। हाँ ये तो ऊपर ही ले जाऊँगा। सामान जमा कर दिया अभी हमने। ये पीछे क्लॉक रूम है। बस आपसे आपका नाम पूछेंगे और जितने भी बैग आपको रखने हैं वो आप रख सकते हो। ये पकड़ो, मैं तब तक रेन कोट देखता हूँ ज़रा। कितने तक का मिल जाना चाहिए? 300 का? 300 का मिलता है। मैं रेन कोट कितने का है वो? तो फिलहाल रेन कोट ले लिया गया है मात्र 300 रुपीज़ का। बारिश से बचने का कोई मैं साधन लेकर के नहीं आया था। हालांकि आई वाज थिंकिंग दैट आई शुड रियली गेट रेन कोट, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार अभी तो मानसून चला गया तो बारिश वगैरह तो होगी नहीं। लेकिन आई वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो जब भी अगर आप आए तो बारिश का पूरा सामान आप लेकर के आए, चाहे वो रेन कोट हो चाहे वो कोई अम्ब्रेला हो, जिससे आप थोड़ा सा आपके कपड़े भीगने से बच सके। चलो जवानों, यहीं से है क्या रास्ता? हाँ वहीं ऊपर पहुंच जाएंगे, ब्रिज पे जो ब्रिज दिख रहे थे वहाँ से मिलेंगे। सो यहाँ एंट्री होगी आपकी। एंट्री किस पर्पस से? कितना यात्री ऊपर है? अच्छा, तो कितने यात्री ऊपर है उसके लिए आप लोगों को एंट्री यहाँ पर करवानी पड़ेगी। ये ठीक हमारे गुरुद्वारे के बिल्कुल बराबर में ही है। और यहीं से फिर आपको जो है 4 किलोमीटर और ऊपर जाने का आपको यहाँ पर सुमो वगैरह मिल जाएगा, जो गाड़ियाँ वगैरह हमारी होती हैं। तो ये एंट्री करवाना सबको बहुत ज़रूरी है।
लाठी 10 रुपीज़ ईच। सो पुलिस वाले अंकल ने बोला कि भैया ले लो, यहीं से ले लो, आगे जा कर के महंगी मिलेगी। हालांकि लाइक आई वाज थिंकिंग दैट वी विल गेट फ्रॉम समवेयर एल्स, लेकिन अब कोई बोलता है तो किसी की बात कई बार मान लेनी चाहिए। तो ये बोला कि भैया कोई जानवर वगैरह भी मिल सकता है रास्ते में, ज़रूरत पड़ी जाती है, 10 किलोमीटर की चढ़ाई है। वो आगे बैठ गया, हम लोग पीछे बैठ रहे हैं। कितने रुपये सवारी है वैसे? 40 गेट बंद नहीं वहाँ घांगरिया मिस्टर प्रकाश, घांगरिया। पैसे गिर गए मेरे। बारिश हो रही है लगातार, कभी रुक रही है कभी हो रही है, बट लेकिन ठीक है, मज़ा आ रहा है। क्यों प्रखर? मज़ा आ रहा है भाई, ये तो रुक ही नहीं रहा है। बहुत ही बढ़िया रिवर चल रही है मैराथन रास्ते। मैराथन लड़नी चाहिए इसको, तो मैराथन में जाना चाहिए, चले जाएंगे ओलंपिक में। सही में चलेंगे किसी दिन। तो अभी सफ़र बड़ा मज़ेदार हो रहा है। खूबसूरत जन्नत के बीच में से, हेवन के बीच में से निकल करके हम जा रहे हैं घांगरिया की ओर, क्योंकि टाइम आज हमारे पास पूरा है और लगभग हमको जो है आज घांगरिया किसी भी हाल में पहुंचना है। तो अगर हम 7 या 8 बजे भी अगर पहुंच गए तो दैट इज़ कम्प्लीटली ओके, बिकॉज 2 किलोमीटर अभी हम चल करके आए हैं। तो फिलहाल अभी हमने जो है यहाँ पर लंच के लिए हम रुके हुए हैं। तो आलू के पराठे हमारे तैयार हो चुके हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कई बार एक ऑर्डिनरी सी मील भी बहुत स्पेशल हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ द व्यूज़ एंड बारिश? भाई नज़ारा बहुत प्यारा है, सीरियसली। फ़ोटो मैं डालूंगा इंस्टाग्राम पे अगर अभी तक आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो मैं सारी की सारी स्टोरीज डाल रहा हूँ यहाँ की यात्राओं की। अभी तो खैर यहाँ तो सिग्नल नहीं है, लेकिन जाने के बाद एक एक चीज़ डलेगी, तो कृपया करके फॉलो कर लें, आपको ऐसी नई नई खबरें मिलती रहेंगी। आई डोंट नो, पर घूमते वक्त मैं थोड़ा अलग सा हो जाता हूँ, शायद कुछ नया पाने की तलाश में। लिविंग एंड फीलिंग अलाइव में अब क्या अंतर होता है, शायद अब ये धीरे धीरे समझ आने लगा है। सही चल रहा है अभी तक तो। शुरुआत में थोड़ा बहुत हुई थी थकावट, बॉडी वार्म अप हो गई, फिर अपना चाल बन गई। बातें करते करते अपना आ रहे हैं। ट्रिप पे दोस्त तो भैया बन ही जाते हैं। जिम में जा कर के पसीना बहाना ट्रेडमिल पे, अब थोड़ा थोड़ा काम आ रहा है। हालांकि आई यूज टू रन ओनली फॉर 10 मिनट्स, बट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। सबसे बड़ा ट्रैक ये मैं कर रहा हूँ अपनी लाइफ में पहली बार, 10 किलोमीटर का, लगभग 6 किलोमीटर का ट्रिउंड था। वीडियो नहीं बनाया तो उसका इंतजार मत करना, ना आई बटन में ऊपर देखना। भाई साहब यार, यहीं टेंट लगा दो मेरा तो। क्रॉस करना है, बहुत पानी आ रहा है। इतनी चढ़ाई चढ़ करके शरीर थोड़ा थकने लगा था,
कहीं कहीं खूबसूरत नज़ारा दिखता तो लगता कि बस अब यहीं रुक जाता हूँ। फिर थके शरीर और तरसती आंखों के साथ दोबारा चलने लगता, ये सोच कर के कि आगे न जाने क्या नज़ारा देखने को मिल जाए। मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि अकेले ट्रैवल करना बोरिंग नहीं होता, और हर बार मेरा एक ही जवाब होता है कि अगर आपके पास कला है इन रास्तों को अपना दोस्त बनाने की, पेड़ों से बात करने की और खुद का दोस्त बनने की, तो आप अकेले कहाँ हो। आई नो थोड़ा फिलॉसफिकल हो गया, बट यही सच्चाई है। 2 किलोमीटर मोर, आधे घंटे में 1 किलोमीटर का एवरेज है, बट चढ़ाई ये देखो सामने ज़बरदस्त स्टीप है। आई वॉज रियली थिंकिंग दैट घंगरिया की जो चढ़ाई है 10 किलोमीटर की इजी होगी, बट भाई ये बंदा नहीं बैठ रहा बिल्कुल भी। पेट्रोल पी के आया है भैया, आज वाकई में भागी जा रहा है बिल्कुल। मेहनत करने के बाद हर चीज़ अच्छी लगती है। 2 किलोमीटर मोर। नेवर एवर गिव अप वाला एटीट्यूड लेकर के आना, तो मेंटली एक मैसेज आएगा तुम्हारे दिमाग में दैट यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। सो कीप चैलेंजिंग योर कंफर्ट जोन, कीप चैलेंजिंग योर स्ट्रेंथ जस्ट द वे वी आर डूइंग हियर। अभी लगभग बस 200 मीटर की हम दूरी पर हैं और अंधेरा हो चुका है पूरा का पूरा। लगभग इस समय घड़ी में बज रहे होंगे 7, और हमारा अंदाज़ा यही था कि 7 बजे तक हम पहुँचेंगे, और आ गए हैं सारे के सारे गेस्ट हाउस। स्टीप चढ़ाई, कभी प्लेन कभी स्टीप, लेकिन वंस इन लाइफ टाइम अगर अभी नहीं आए तो कब आओगे भाई। आधी उम्र तो निकल ही चुकी है, आधी भी ऐसी निकल जाएगी सोच सोच करके। कम ऑन, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, निकलो बाहर। ये शब्द इस समय बिल्कुल दिल से निकल रहे हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ इस समय मैं अचीव कर रहा हूँ। 10 किलोमीटर का ट्रैक आज तक नहीं किया मैंने, और कल 6 किलोमीटर का करेंगे। फाइनली वी आर देयर, गांगरिया। अब यहाँ बस रूम लेंगे। एसटीडी पीसीओ, पुराने दिनों की याद आ गई कसम से। सिग्नल तो पता नहीं यहाँ पे आ रहे नहीं आ रहे हैं, इसी वजह से। So well everyone, we are in घांगरिया नाउ। सो अभी लगभग आधा घंटा पहले हम पहुँचे यहाँ पर। रूम जो है वो फिर से गुरुद्वारे में ले लिया। सो रेस्टोरेंट काफ़ी है यहाँ पर, रूम्स भी आपको मिल ही जाएंगे लगभग 400 से लेकर के 500 तक। तो अभी फ़िलहाल कपड़े वगैरह चेंज करके भीग गए थे। इवन रेन कोट पहनने के बाद भी लाइक पीछे से भैया पानी को आप रोक नहीं सकते हो, कहीं ना कैसे अंदर चली जाता है। सो अभी फ़िलहाल जस्ट रोमिंग अराउंड हेयर एंड देयर। अभी कुछ खाते हैं, उसके बाद सोएंगे। दबा करके नींद आने वाली है। टांगे बिल्कुल जवाब दे गई भैया इस समय। 6 किलोमीटर कल और जाना है आगे। सो बाकी सुबह दिखाऊंगा आप लोगों को। हेलो। सो ये है सारा का सारा जो रूम है, पूरा मतलब एक हॉल है, उसके अंदर सारे के सारे बेड लगे हुए हैं हॉस्टल टाइप के। तो सुबह भी 5 बजे उठना है, और उसके बाद हेमकुंड जी के लिए जाना है लगभग 6 किलोमीटर चल करके। पैर पूरे दर्द हो रहे हैं, 10 बज चुके हैं इस समय, और शरीर पूरा का पूरा दर्द कर रहा है। बट दैट्स रियली परफेक्टली ओके। 1 या 2 दिन तक तो चलता है। कुछ अगर अच्छा करने जा रहे हो तो पेन तो आपको सहन करना ही पड़ेगा। तो बहरहाल अभी मैं सोने वाला हूँ। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय, सी या।
सत श्री अकाल।